चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऊना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऊना। ठोर से टेढ़ो दिखे नटके सी चलवन ये सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे सब देवन को देव तुझे ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऊना। श्री राधे रूप छबीलो है अति सुंदर। रूप छबीलो है अति सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर। प्रेमी व्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करने। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऊना। बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया आए पछाड़ो। सात दिना तक गिरवर धारो। ऐसो है भगवारो तो ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऊना। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज बंधुओं,
बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था, उद्धव गोपी संवाद। बुजुर्गों याद रखना, ज्ञान देने के लिए गए थे उद्धव, लेकिन वो प्रेम की पुजारिन गोपियां ज्ञान कहाँ समझे। और उद्धव से एक बात कही कि उद्धव मन न भये 10-20, एक मनवा तो सो गयो श्याम संग अब को राधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20, एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है जिससे आपके ज्ञान की परिभाषा हम सीख लें। 6 महीने तक उद्धव रुके, ज्ञान धूल हो गया। और ज्ञान तो धूल होना ही था। गोपियों से कहा था उद्धव ने कि वो पार ब्रह्म परमात्मा है, तो गोपियां बोली उद्धव पार ब्रह्म परमात्मा आपके लिए होगा, जाए हमने जरा सी छाछ पे नचाओ है वो पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है सकते। मैया से कहा कि वो परमात्मा है, मैया यशोदा बोली है उद्धव जाए हमने अपनो स्तन पान करायो हो बेबू कबू परमात्मा नहीं है सकते। अरे तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए मेरा छोटा सा कृष्ण है। 6 महीने रुके, बाद में भगवान के पास पहुंची और कहा है कि प्रभु यहाँ हमें लगता है कि वो प्रेम की भूखी पुजारिन आपके बिरह में मर जाएंगे। भगवान बोले उद्धव मैंने तभी भेजा था, आपको बड़ा ज्ञान था कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। अरे जब हम ठीक ना कर सकते तो तुम कैसे कर सकते हो। वो किसी की नहीं मानती। यहाँ महाराज बद्रिका वन में बड़े प्यार से रहने लगे। आइए, जो कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, जरासंध से कहा कि आप इतने महाबली बलशाली राजा हैं, आपसे देश विदेश के राजा डरते हैं और आपने जरा से उन छोटे छोटे बच्चों को नहीं मार पाया, आप कैसे राजा हैं। आपकी बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं। दादा जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके पहुंचा तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागे। जैसी भगवान रण छोड़ के काले वन को देख के भागे, वाई दिन नाम पड़ो है रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। एक प्रवर्षण नाम की गुफा, गुफा के अंदर भगवान प्रवेश कर गए। दादा उस गुफा के बाहर मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। अब मुचकुंद जी के ऊपर भगवान ने अपनो पीताम्बर डाल दियो और स्वयं तो अंदर घुस गए। काले बन पीछे पीछे आया, बोले ओरे कन्हैया हमें सिखा रहा है, अरे इतनी जल्दी अभी आगे आगे आया, इतनी जल्दी सो गया। और जैसे ही महाराज कस के लात जमाई है मुचकुंद जी में, नेत्र खुलते ही खुलते काले बन जल करके भस्म हो गया। परीक्षित बोले क्यों हो गया। बोले जब देवताओं का और दैत्यों का युद्ध चल रहा था तो दादा वहां मुचकुंद जी बरसों तक जगे थे। इन्हें वरदान लगा था कि जाओ वहां उस पर्वत के अंदर गुफा के अंदर सोना, और जो आपको कच्ची नींद जगा देगा आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। ये बने भस्मा सानिते भगवानम सात्व तरसवा आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। महाराज जैसे भस्म भय भगवान बाहर निकल के आए तो पूछी है मुचकुंद जी ने कि आप कौन हैं। चतुर्भुज भगवान ने रूप लिया। को भावानि संप्राप्तो विपिने गिरि गहरे प्रदम्दाभ्यः प्रहलासाभ्यः विचरस्यु रुकंड के। महाराज आप कौन हैं। जवाब दिया मैं हर जीव में, हर जगह, हर वस्तु में विचरण करने वाला, मुझे लोग जिस नाम से बुलाते हैं मैं उसी नाम से उसी तरीके से उन्हें दर्शन देता हूँ। साष्टांग दंडवत किया मुचकुंद जी ने।
की परिक्रमा लगाई, विश्राम के लिए चले। अब जरासंध ने दादा पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी। भगवान वहां से कूदे, समुद्र के अंदर परीक्षित एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। भागवत रहस्य का प्रमाण है, भागवत रहस्य का प्रमाण है। द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। बोलिए गोविंद भगवान की। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। प्रसंग उठता है, भगवान के जो बड़े भैया हैं उनका विवाह किसके साथ हुआ? आनर्ताधिपति श्रीमान रेवती सुताम ब्रह्मांडायोदिताम प्रादात बाल एति प्रदोदिति। ये जो आनर्त देश के राजा हैं, जिनके लड़के का नाम है रेवत। आनर्त देश के राजा आनर्त, उनके लड़के का नाम रेवत, और बुजुर्गों उनकी बिटिया को नाम है रेवती। जो राजा आनर्त की नातिन है रेवती, उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। अब जब बड़े भाई की शादी हो गई तो छोटे की शादियां आने लगी। प्रभु का पहला विवाह कब, कैसे और कहां पर हुआ है? भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपए इति श्रुतम। ये राजा भीष्मक, जिन्हें हम विदर्भ देश का राजा भी बोल सकते हैं, वैसे लोग इन्हें कुंदनपुर का राजा विद्वान कहते हैं कि ये कुंदनपुर के राजा है। इनके 5 बेटे थे और एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मिणी। दिखने में बहुत सुंदर थी। और दादा पहले भी कहा है कि बेटी के लिए अगर लड़का देखने जाओ, ये मत देखना कि बाहर पार्क है बड़ा सा, उसमें 10-5 गाड़ियां खड़ी हैं, गले में मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है। कार देख के शादी मत करना। अगर दामाद में संस्कार है, अगर 100 लोगों में बैठने लायक है, तो आप शादी कर दो। कहीं भी लगता है कि बस पैसा ही पैसा है। एक हमारे बुजुर्गों की कहावत थी कि बेटी को घरहीन कर दो लेकिन बरहीन नहीं करना है। आप कहीं बेटी के लिए लड़का देखने जाओ और गांव वाले कहते हैं भैया खाते पीते हैं, बहुत बढ़िया है, खाते पीते, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कहते हैं भैया पीते खाते हैं, बात एक ही है। समझ गए? खाते पीते तो अच्छे और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। आप कितना भी कुछ भी कर लो, हालांकि बाप ये कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी कभी दुखी रहे। और हमें तो लगता है कि आजकल के पिता बहुत अच्छे से देख निहार के ही शादियां करते हैं बेटियों की, ताकि बाद में तकलीफ न हो। लेकिन कहीं कहीं आज भी वो दिखने को नहीं मिलता। आप कितना भी कर लो लेकिन शरीर में अंदर तो घुसे नहीं हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। अच्छा एक बात और है, आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो वो आपसे ज्यादा आपकी पत्नी या आपके बच्चे भी नहीं बता सकते। ये निश्चित है। आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो वो स्वयं ही जानते हो, या सामने वाला कितना अच्छा और कितना बुरा है उसके मन में क्या चल रहा है वो खुद ही जानता, आप कभी नहीं समझ सकते। तो सामने वाले को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं, लेकिन उसे ये नहीं जानते कि कुछ लोग शादी के बाद ही बिगड़ जाते, तब क्या करोगे? मुसीबत है। कुछ कहावतें वो सत्य भी होती हैं कि अगर लड़का देखने जाओ तो दोस्तों को जरूर देखो, जो मित्र होते हैं ना उसके, उनको भी देख लो, क्योंकि जैसी संगत बैठे हो वैसो ही गुण, कहीं ना कहीं असर होता ही है। और शराबियों की तो बात ही छोड़ दो,
वो अगर सामने वाला नहीं पीता होगा तब भी बोलेंगे ले तेरी कसम एक ढक्कन ले ले रबड़ी फेल है। और तू ना पिएगा तो अपने बच्चा की कसम में बस थोड़ी सी लगा ले। वो घर बिगाड़ने का जरिया शुरू होता है। और ये शराबियों के व्यवहार कहां तक है, जब तक जेब में ये है और जेब में ये खत्म तो सब खत्म। बेटियों को बड़ा देख निहार के करना है। यहाँ महाराज रुक्मिणी बहुत सुंदर है और भगवान की परम भक्त है। अच्छा, कृष्ण भक्त और राम भक्त, इनमें हमेशा मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। तुलसी बाबा रोज कहा करते थे कि वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो। और हमारे राम जी को देखिए, अगर एक जगह खड़ा कर दो तो वो खड़े ही रहेंगे। और कन्हैया को अगर एक जगह खड़ो कर दो तो एक सेकंड में 100 जगह नजरें जाएंगी। और कभी कृष्ण को आपने सीधा खड़ा हुआ नहीं देखा होगा, जब भी खड़े होंगे तो टेढ़े ही खड़े होते। तो बोले वो चोर की पूजा छोड़ दे। सूरदास बोले तुम्हारा रोज रोज का बहुत सुन लिया, आज एक काम करो। बोले क्या? एक तराजू मंगाओ बड़ी सी और बस तराजू में नाप तो लो जाए, जो आज बड़ो निकले बाई की पूजा। ठीक है, मंगाओ। माता एक बड़ी सी तराजू मंगाई गई तो बस तराजू में बाबा सूरदास जी लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेके बैठे और इतनी कह के बैठे, बोले बाल कृष्ण भगवान की। बैठ गए और जैसे ही नंबर आओ तुलसी बाबा को तो वे बोले सियावर रामचंद्र की, वो भी बैठ गए। अब तुलसी बाबा तो पलड़ा उठो ही ना तराजू को, और बे बेचारे ऊपर लटके। सो नीचे तो देख के बोले हाँ ठीक हो गई बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। अब जो पहले से ही ऊपर हो एक पलड़ा उठन रहा हो उसका वजन भारी होगा। सो तुलसी बाबा बोले मिल गई तसल्ली, हो गई बेइज्जती, चलो आज तो हम अकेले आते, हमने कछु ना ही कही, लेकिन कल भरे समाज में जे कन्हैया आपकी बेइज्जती करा देगा। मैंने पहले ही बोला पूजा छोड़ दो, नहीं मान रहे हो। सूरदास बोले बात तो ठीक है, ये तो बेइज्जती पे ही उतरे, चलो कोई बात ना। सो बेचारे आश्रम पे पहुंचे। यहाँ संत लिखते हैं कि हर शाम भैया हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में भगवान दर्शन दिया करते थे। आज भगवान तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुन लो। बोले का खाक सुने तुम्हारी बात हम। बोले बाबा हमारी गलती का है बताओ। अरे सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमें मुंह दिखाए में काबिल नहीं छोड़ो। अरे बाबा हमारी कुछ बात तो बता। बोले का बताएं? अरे आज तो तुलसी अकेले आते, कल तो तुम भरे समाज में हमारी बेइज्जती कराई दियो। भगवान बोले कछु हमारी सुनोगे? बोले हाँ बोलो। बोले जब बताओ, जब तुम बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब तुलसी बाबा बैठे उन्होंने क्या कहा? बोले उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भय, और राम सीता और तुलसीदास कितने हो गए? 3। अगर आप भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो इधर भी 3 होते उधर भी 3 होते। बोलिए गोविंद भगवान की। आप जिस रूप में हमें बुलाएंगे मैं उस रूप में आपको दर्शन दूंगा। जाओ तुलसी से कहना पहले बेईमानी हो गई, नाप तोल फिर से होगी। सो लड्डू गोपाल को फिर लाओ और तुलसी बाबा के सामने पहुंचे। बोले पहले बेईमानी है गई। बाबा बोले वो चोरत जो कह दियो हमारे दरबार में कई बार नाप तोल होते दोबारा नहीं होते। सो बेचारे मुंह लटकाए के चले। जवाब दो कलाई पकड़े कि बाबा हम तो ऐसे ही बोल रहे, ये कृष्ण भी विष्णु जी के अवतरित हैं और राम भी विष्णु जी के ही अवतरित में कुछ नहीं बटा, आपका जैसे मन करे जो मन करे वैसे पूजा करो। तो कृष्ण और राम भक्त में ऐसी मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। यहाँ महाराज एक दिन रुक्मिणी गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही।